हेलो दोस्तों, वेरी गुड इवनिंग। स्वागत है सबका बुल राइडर चैनल में। दोस्तों, आज हम लोग बात करने वाले हैं एक ऐसे स्टॉक के बारे में जो सस्ता भी है और बढ़िया भी है, और अगर सही प्राइस पे ले लो और लंबा होल्ड कर लो तो ये स्टॉक आपको बढ़िया रिटर्न भी ला करके दे सकता है। तो कौन सा है वो स्टॉक, उसके बारे में डेफिनेटली बात करेंगे। अगर आपको स्टॉक के बारे में पता भी चलता है तो नाम देख के भाग मत जाइएगा। समझना बहुत ज़रूरी है कि स्टॉक क्यों ख़रीदा जाए, स्टॉक में क्या ऐसी बात है जो मैं आपको रेकमेंड कर रहा हूँ स्टॉक को, ताकि अगर कोई भी स्टॉक का आप एनालिसिस करने जाओ तो ये सारी चीज़ें आप जो है वो ध्यान में रखो और आपको ये भी समझ में आ जाए कि इस स्टॉक को लंबे समय तक होल्ड करना भी चाहिए या फिर जो मैं आपको सजेस्ट कर रहा हूँ वो सही भी है। स्टॉक के ऊपर चलते हैं दोस्तों। स्टॉक का नाम और काफ़ी सारी और भी डिटेल्स मैं आपको बताऊंगा। आप देख सकते हो दोस्तों, स्टॉक का नाम जो है वो ट्राइडेंट लिमिटेड है। काफ़ी लोगों ने ये स्टॉक ऑलरेडी रेकमेंड कर करके रखा हुआ है अपने पॉइंट ऑफ व्यू से, बट मैं थोड़ा अपना पॉइंट ऑफ व्यू भी यहाँ पर देना चाहता हूँ, क्योंकि ये स्टॉक अभी अगर मैं कहूँ कि ये 72 के आसपास ट्रेड हो रहा था एक साल पहले, और ये अभी आपको लगभग 50% से भी ज़्यादा डिस्काउंट पे मिल रहा है। और जब मार्केट गिरा था कोरोना के टाइम पे तो यही स्टॉक है जो 3 रुपये पर कुछ लोगों ने खरीदा था और 70 के रेंज पर बेच चुके हैं। कंपनी फाइनेंशियली बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है और चीप प्राइस कहने के अलावा मैं कहूँगा कि सस्ता प्राइस, क्योंकि चीप वर्ड थोड़ा अलग तरीके से लेते हैं लोग। तो अगर बात करें तो 31 पे है फिलहाल। मैं ये भी कहूँगा कि ओवर वैल्यूड के आसपास है, इसको और भी थोड़ा सस्ते में हम लोग लेंगे। 25 के आसपास में इसको खरीदने के राइट प्राइस है। तो अब बात करते हैं थोड़े स्टॉक के बारे में, समझते हैं नंबर्स, जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है किसी भी स्टॉक को समझने के लिए। मार्केट कैप के बारे में बात करें तो दोस्तों देखिए, लगभग 16,000 करोड़ के आसपास का मार्केट कैप है इनका। करंट प्राइस है 31 की। हाई देखिए आप, मैंने जैसे कहा 55 का ये साल का हाई है और 25 का लो है। जैसे मैंने कहा कि ये 25 के रेंज में ही खरीदने के लिए बिल्कुल सही स्टॉक है। स्टॉक का पी चल रहा है दोस्तों 32 के आसपास, और मेरा जो आपको रिकमेंडेशन होता है हमेशा वो होता है कि आप इस कोई भी स्टॉक अगर खरीदना चाहते हो सही तरीके से तो उसका प्राइस जो है दोस्तों वो होना चाहिए कम से कम 20 के आसपास, 20 के रेंज के आसपास, माफ कीजिए 20 के रेंज के आसपास इसका प्राइस होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। अब अगर मैं आरओसी की बात करेंगे तो देखिएगा ये 23 के आसपास रिटर्न दे रहा है, रिटर्न ऑन कैपिटल इक्विटी के हिसाब से, ठीक है। डेट जो है वो पर इक्विटी जो है वो 0.31% है, यानी 16,000 करोड़ के ऊपर सिर्फ 1200 करोड़ का डेट है। तो आप ऐसे पकड़ के चले लगभग 0.50% का भी डेट इनके ऊपर नहीं है। तो एक बहुत ही बढ़िया यहाँ पर ये रिटर्न है। पिछले 3 साल से लगभग 80% का रिटर्न ये कंपनी दे चुके हैं अपना। तो अंदाज़ा लगाएगा 80% एक बहुत बड़ी चीज़ होती है। 5 साल से ये लगभग 35% कर रही है, लेकिन पिछले साल ये 42 माइनस में रिटर्न दे चुकी है। अब यहाँ पर देखनी चीज़ है कंपनी करती क्या है। तो देखिए कि मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, ट्राइडेंट ग्रुप नाम है इसका पूरा। ये यान बनाती है, यानी जो हम कपड़ा यूज़ करते हैं टॉवेल, जिसे हम टर्किश टॉवेल भी कहते हैं, ये बात लेनिन है। साथ में ये बेड लेनिन भी बनाते हैं और वीट स्ट्रॉ के बेस्ट पेपर भी ये लोग बनाते हैं। केमिकल्स एंड कैप्टिव पाउडर होती है, ये भी ये लोग बनाते हैं। बेसिकली इनका जो मेन ऑफिस है वो पंजाब में है, ब्रांच एमपी में है, और साथ ही में और भी ये लोग जो है अपने मैन्युफैक्चरिंग प्लांट जो है वो अलग अलग जो स्टेट्स में ओपन कर रहे हैं। एक्सपांशन के मोड में है कंपनी। तो यहाँ पर फिलहाल हमें जो पैसा है कंपनी के ऊपर, या जो कंपनी का फंड है वो काफ़ी ज़्यादा मूवमेंट करता हुआ दिखाई दे सकता है। कोई भी कंपनी जब एक्सपांशन के लेवल पर जाती है तो डेफिनेटली काफ़ी ज़्यादा फंड की जो है वो गिव एंड टेक होता है। तो वो एक चीज़ समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब हम लोग अगर नीचे आते हैं तो देखिए कंपनी ने डेट रिड्यूस कर रखा है, रिटर्न्स काफ़ी बढ़िया है, CAGR है। यहाँ पर आप देखिएगा 45% का डिविडेंड पे आउट भी होता है। तो डिविडेंड के लिए स्टॉक को बिल्कुल ना खरीदे, क्योंकि 31 रुपये का अगर आप शेयर खरीदते हो तो मेरे ख्याल से ये आपको जो डिविडेंड देता है वो अप्रॉक्स 50 पैसे के आसपास देता है। तो यहाँ पर ये इतना अट्रैक्टिव आपको नहीं लगेगा, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए इनका जो बुक वैल्यू रेशियो है दोस्तों, यानी बुक वैल्यू 4.15 है, ये थोड़ा ज़्यादा है। हम लोग इसको कम होने का इंतज़ार करेंगे, और जैसे ही पी कम होगा दोस्तों यहाँ पर बुक वैल्यू भी आसपास आ ही जाएगी। तो वो टेंशन बिल्कुल नहीं लेना है।
कंपेयर करें दोस्तों हम लोग ट्राइडेंट को, तो कंपटीशन में रेमंड है, वेल्सपन है, जिंदाल भी है। मेरे ख्याल से मैं इसके कंपैरिजन में रेमंड और वेल्सपन को ही लेता हूँ ज़्यादातर। वेल्सपन ही जो है वो एग्जैक्ट ट्राइडेंट जैसे चीज़ें बनाता है, प्रोडक्ट्स बनाता है। तो अगर हम लोग देखेंगे तो वेल्सपन के आसपास का 8,000 करोड़ का मार्केट है, वही इनके पास लगभग दुगना मार्केट है। प्रॉफिट की बात करें नेट क्वार्टर की, तो आप देखिएगा यहाँ पर जो है वो 144 करोड़ है और इनका सिर्फ 40 करोड़ के आसपास है। तो जो है दोस्तों यहाँ पर प्रॉफिट भी काफ़ी बढ़िया दिखाई देता है। और इस साल अगर बात करें तो सबकी जो है वो आप देखोगे कि इनका भी गिर चुका है सेल्स, इनका भी सेल्स गिर चुका है, इनका भी। रेमंड का जो है वो सेल्स थोड़ा सा अच्छा दिखाई दे रहा है, क्योंकि इनका मार्केट जो है, इनके प्रोडक्ट जो है वो वर्सटाइल है, काफ़ी बड़ी रेंज है रेमंड के पास, उतनी बड़ी रेंज ट्राइडेंट के पास नहीं है। ठीक है, तो ट्राइडेंट और रेमंड का हम लोग यहाँ पर कंपैरिजन वैसे भी नहीं कर सकते। सेल्स के बारे में बात करें दोस्तों तो अच्छा खासा सेल्स भी चल रहा है। अगर हम देखेंगे तो दिसंबर में 1641 करोड़ के आसपास का सेल इनका हो चुका है। ईपीएस की बात करें वही नीचे आकर के तो 20.28 का हो चुका है। तो अगर हम लोग पीएनएल को, इसी को थोड़ा एलॉबरेट करके पीएनएल को समझेंगे तो देखिएगा सेल्स हो चुका है लगभग 6,900 यानी 7,000 करोड़ का था मार्च एंडिंग में। पिछले 12 महीने का 6,600 यानी अप्रोक्स 7,000 के आसपास है। नेट प्रॉफिट अब तक अगर हम लोग देखें तो पिछले साल सबसे ज़्यादा नेट प्रॉफिट दिखाई दिया है, वो है 834 करोड़ का। और यही हम लोग बात करें तो पिछले 12 महीने में 500 करोड़ ये लोग पहुंच चुके हैं। काफ़ी बढ़िया ग्रोथ के ये सिबल्स है दोस्तों कि एवरी ईयर कंपनी का अगर हम लोग देखेंगे तो ग्रोथ हमें क्लियरली नंबर्स में दिखाई दे रहा है, यानी कंपनी अच्छा खासा पैसा भी बना रही है, साथ ही साथ में बढ़िया डिविडेंड पे आउट भी हो रहा है, ईपीएस भी स्टॉक्स का बढ़ते हुए दिखाई दे रहा है। अब दोस्तों यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि लायबिलिटी और अगर हम लोग कंपेयर करें एसेट के मामले में तो लायबिलिटी लगभग एसेट से आधी है, यानी एसेट्स जो है वो कंपनी के दुगना है उसके लायबिलिटी के हिसाब से। वहीं अगर हम लोग नीचे आकर के देखें तो बढ़िया 27 डेटर डेज कंपनी के पास है। आरओसी भी लगभग बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है, जो अभी 23% के आसपास ये लोग दिखाई दे रहे हैं दोस्तों। आरओसी का मतलब होता है रिटर्न ऑन कैपिटल, यानी इक्विटी के ऊपर जो भी रिटर्न आता है उसे आरओसीई कहा जाता है। और आरओसीआर जो होता है वो टोटल रेवेन्यू कंसिडर किया जाता है कंपनी का। तो ये ओवरऑल मैंने आइडिया दिया है आपको। और अगर प्रमोटर की बात करें तो भाई 72% के आसपास के स्टॉक्स प्रमोटर के पास है, जो ऊपर नीचे होते रहे। अभी फिलहाल 23% 73% की जो होल्डिंग है वो इनके पास दिखाई दे रही है। यहाँ पर डीआईआई भी 2% के आसपास है और पब्लिक जिनके लगभग 23% है। यहाँ पे आप सोचोगे कि यार यहाँ पर डीआईआई और एफआईआई बड़े नंबर्स पे क्यों दिखाई नहीं दे रहे हैं। रीज़न इतना है दोस्तों क्योंकि 73 to 74% होल्डिंग अगर ओनर ही रखेगा तो डीआईआई और एफआईआई के लिए बचेगा कुछ भी नहीं। जब प्रमोटर अपनी होल्डिंग लूज करेंगे तो डेफिनेटली यहाँ पर डीआईआई और एफआईआई जो है वो बड़े नंबर्स में यहाँ पर खरीदने आएंगे। अब जैसे कि मैंने पहले कहा कि भाई स्टॉक को कब खरीदना चाहिए, स्टॉक को खरीदना चाहिए जब ये गिरे, यानी अभी फिलहाल ये स्टॉक का पी 32 है, यानी 31 रुपये पर ये महंगा बिक रहा है। ये हमें खरीदना है कहीं ना कहीं 25 रुपये या 25 रुपये के नीचे ही इसका बेहतरीन प्राइस है। आप चाहे जीटीटी का यूज़ करके आप जो है वो इस स्टॉक को खरीद सकते हो। और अभी तक आपने जो है वो दोस्तों अकाउंट ही ओपन नहीं किया हुआ है तो मैंने नीचे जीरोधा का एक लिंक दे करके रखा हुआ है। आप यहाँ पे अपस्टॉक का भी लिंक मिलेगा और एंजल ब्रोकिंग का भी लिंक मिलेगा, तो वहाँ पर जाके आप अपना अकाउंट ओपन करा सकते हो। और ऐसे बढ़िया बढ़िया जो स्टॉक है जो आपके बजट में है और जो सेफ़ है उनमें आप डेफिनेटली एक इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। ठीक है दोस्तों, ये था वीडियो आज हम लोग ट्राइडेंट के बारे में। और डेफिनेटली आगे चल कर देखिए न्यूज़ का वीडियो भी हम लोग आएंगे जहाँ पर हम लोग आज के स्टॉक मार्केट में जो न्यूज़ है वो भी कवर करेंगे। ठीक है दोस्तों, थैंक यू वेरी मच।